हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी आप सबको। बहुत बहुत प्यारा सा गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से आप सबको एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चेतन मलिक क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जी। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल जी। आ जाओ जी, फटाफट से ऑनलाइन आ जाओ, फटाफट से। निखिल, शुभांगी, प्रथम, कुलदीप, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है जी आप सबको। बहुत बहुत प्यारी सी गुड मॉर्निंग है जी सबको मेरी तरफ से। आपका दिन अच्छा होगा, डोंट वरी, मजे में रहा करो, अच्छे से पढ़ेंगे। मैं जरा आपकी चैट खोल लूं जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग है जी सबको। निखिल, शुभांगी, बंसी, वंश, कुलदीप, अमन, राहुल, वंदना, सुरुचि, विनय, शैलेंद्र, मानवी, ज्योति, लक्ष्य, हर्ष, उदित, अद्वन, हर्ष कंसल, पलक चावला, योग्यता, खेल प्रकाश, पढ़ाई मतलब शिक्षा, हर्ष, लक्ष्यता, सबको मेरा बेटा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग एंड आई एम वेरी मच फाइन बच्चों। बहुत बहुत मस्त हूं मैं एकदम। मिताली, हर्ष कंसल, जसमीत कौर, मानवी अग्रवाल, बिल्कुल बढ़िया बेटा, बिल्कुल बढ़िया है। रोहित, आकाश, रुपेश, सबको बेटा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है जी। ऑलमोस्ट सब लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। अरुण, हर्ष, राधा, पल्लवी पांडे, दीपक, गुड मॉर्निंग है जी सबको। बहुत प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग है सब लोग को। डिम्पल, जैस्मिन सैंडलस, मोहित जैन, डिम्पल दुआ, नमन जोशी, वंश, राधा, उत्कर्ष, बेटा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है जी सबको। हाँ जी बेटा, मैं आपको टेस्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि आपका पहला पहला बम्पर टेस्ट, पहला टेस्ट बेटा, पहला टेस्ट जो होगा इस संडे को आपका टेस्ट होगा अकाउंट्स का। इस संडे आपका टेस्ट होने वाला है जी अकाउंट्स का, जिसमें पहली 9 यूनिट्स जो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं जर्नल से पहले वाली, पहली 9 यूनिट्स आपकी आएंगी जी। डिम्पल, आई एम वेरी मच फाइन। उत्कर्ष, आई एम वेरी मच फाइन। पहली 9 यूनिट्स इस संडे को आपका टेस्ट होगा अकाउंट्स का, जिसमें पहली 9 यूनिट का आपका टेस्ट होगा जी। ठीक है जी, सबका टेस्ट है, सबको टेस्ट देना है। और जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा, जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा, मुझे ये नहीं चाहिए कि सर हमने लेट ज्वाइन किया, हमने ऐसा किया वैसा किया। बेटा आप सब रिवाइज कर सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल सिलेबस है। आप सबको पता है कि आपका सिलेबस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सिलेबस है। नॉर्मल इन द सेंस कि आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारा 11th 12th का सिलेबस है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई पढ़ाई है जो हम लोग नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब लोग कर सकते हैं जी, आप सब लोग कर सकते हैं इस सिलेबस को। तो चाहे आपने लेट ज्वाइन किया चाहे जल्दी किया, आप सब लोग इस सिलेबस को करेंगे और सब लोग टेस्ट देंगे। टाइमिंग बेटा होगी संडे की टाइमिंग मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, इसी ग्रुप पे मैं पोस्ट कर दूंगा संडे की टाइमिंग, डोंट वरी। वैसे संडे को मैं काम करता नहीं हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे उसूलों के खिलाफ है कि लो, विनय अतवाल कह रहा है टेस्ट इजी होगा डिफिकल्ट होगा। बेटा महा डिफिकल्ट होगा, ऐसा करूंगा तुम्हारी हालत टाइट हो जाए। अब बताओ, टेस्ट आसान मुश्किल नहीं होता, तैयारी होती है। तैयारी अगर है तो कोई टेस्ट मुश्किल नहीं हो सकता। ठीक है जी। और संडे के मेरे उसूल है, मैं काम नहीं करता हूँ।
बट स्टिल आप लोगों के लिए रोने वाले फेसेस क्यों बना रहे हो नालायकों? नोट्स में से ही आएगा, डोंट वरी, नोट्स में से ही आएगा लक्षिता। और बेटा कहाँ से डालूंगा टेस्ट? ठीक है। और संडे को टेस्ट हम लोग वैसे नॉर्मली लेते हैं संडे को, मतलब संडे को ही लेता हूँ। मैं तो काम नहीं करता हूँ, पर मैं आपको पोस्ट में बता दूंगा कि आप लोगों से संडे को मैं मिलूंगा। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, संडे को मैं आपसे मिलने वाला हूँ, लेकिन मजे से टेस्ट करेंगे, डोंट वरी। टॉपिक बेटा बताया तो, यूनिट 1 से यूनिट 9, जो 9 टॉपिक्स हैं चैप्टर 1 के। बेटा तब की बात अलग है, तब मैं जब मन करता था तब छुट्टी मार लेता था। हफ्ते में एक दिन अपने लिए मैं रखता था जिस दिन मैं कुछ नहीं करता था। एक दिन ऐसा जरूर होना चाहिए अपने लिए। लेकिन बाकी 6 दिन, हफ्ते के बाकी 6 दिन बहुत ज्यादा मेहनत करता था। ये नहीं है कि रोज का दिन ही वो मान लिया, ऐसा नहीं है। बाकी 6 दिन दबा के मेहनत, एक दिन पूरा आराम अपने लिए भी दिन होना चाहिए। और पहली 9 यूनिट्स का आपका अकाउंट्स का टेस्ट होगा। अकाउंट्स बेटा, अकाउंट्स कामरान, अकाउंट्स मेरे लाल, अकाउंट्स का टेस्ट होगा। ठीक है जी, चलें जी शुरू करें आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करते हैं जी, आज की क्लास। अमन गिरी, तुम बेटा फिर बातें गिरी गिरी कर रहे हो आज। टॉपिक बता तो दिए, यूनिट 1 to 9। सुनो अब, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहां तक लिख लिया था। ठीक है जी, डिमांड फोरकास्टिंग और टाइप्स ऑफ फोरकास्ट हम लोगों ने लिखा था, और फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ये भी हमने लिखा था। लेकिन हमने समझा नहीं था, हम लोगों ने कोफिशिएंट तक समझ लिया था, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी तक समझ लिया था। और हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी लिखा था, डिमांड फोरकास्टिंग, टाइप्स ऑफ फोरकास्ट लिखा था, लेकिन समझा नहीं था। ठीक है जी, अमन अंसारी बहुत बढ़िया हूं मैं। आओ जी आगे इसका थोड़ा सा टॉपिक लिखेंगे, और लिखने के बाद मैं सोच रहा हूं पहले इसकी लिखने वाला पार्ट बिल्कुल खत्म कर लें, लिखने वाला पार्ट बिल्कुल खत्म कर लें, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जी आगे। टाइप्स ऑफ फोरकास्ट तक हम लोगों ने लिख लिया था, आगे आ जाओ जी। अब टाइप्स ऑफ फोरकास्ट तक हम लोगों ने लिख लिया था। नेक्स्ट लिखो जी, मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग, मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। बनाओ जी, इसके नीचे 6 एरोज बनाओ। लिखो जी, सबसे पहले सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। वंदना डोंट वरी बेटा, समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं है, आपके आसपास जो जीवन में चीजें होती हैं उस पर बेस्ड है इकोनॉमिक्स, और कुछ नहीं होता। बहुत इजीली समझ में आएगा। और वैसे भी तुम तो लड़की हो, तो लड़कियों को तो अपने आसपास की चीजें वैसे ही बड़ी समझ में आती हैं। ये नॉर्मल गॉसिपिंग है, इकोनॉमिक्स क्या है, एक नॉर्मल गॉसिपिंग है अपने आसपास की। ठीक है, और तुम्हें तो वैसे भी लड़कियों को गॉसिपिंग में बड़ा मजा आता है। अच्छा हिनल, अच्छा ये जो भी आइडिया आइडिया आपने बना रखी है, मैंने उसका बोला।
ओके ओके ओके। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। आज एक्चुअली मेरी सुबह वाली क्लास हो नहीं पाई, बिकॉज सुबह नेट बहुत परेशान कर रहा था। तो मेरे अंदर वीकडेज में इतना कीड़ा है काम करने का कि सुबह जो मेरी क्लास होती है वो हो नहीं पाई। तो मैं अब रेडी तो हो गया था, 8 o'clock आई वॉज रेडी, डूइंग एवरीथिंग, सब कुछ करने के बाद, ब्रेकफास्ट सब कुछ करने के बाद मैं रेडी तो हो चुका था। अब क्लास हो नहीं पाई। तो क्लास हो नहीं पाई, और अब मेरे अंदर इतनी तड़प कि करूं तो करूं क्या, काम तो करूं क्या। काम की तड़प है, तो करूं क्या। बीवी सो रही थी, कोई लड़ाई करने के लिए भी नहीं था। तो क्या करता। सुबह बेटा मेरी उसकी क्लास होती है इंटर की। हाँ बेटा, धैर्य बिल्कुल पक्का है। पहले मैंने सोचा तुम्हारी क्लास जल्दी शुरू कर दूं, फिर मैंने कहा नहीं, रहन देता हूँ, फायदा नहीं है, खाम खा गालियां पड़ेंगी सुबह सुबह। क्लास निकल गई, ये हो गया वो हो गया, फलान ढिकान, बहुत सारी बातें आएंगी। मैंने कहा छोड़ो। मैम के लिए ब्रेकफास्ट, तुम्हें एक चीज़ दिखाता। खैर मैं अपना मोबाइल नहीं लेके आया दूसरा। मैंने इस संडे ब्रेकफास्ट बनाया था अपने लिए भी और मैम के लिए भी, आपको दिखाऊंगा। मैंने इस संडे ब्रेकफास्ट बनाया था अपने लिए भी और मैम के लिए, भेजूंगा आपको, दिखाऊंगा अभी। आता है मुझे बेटा, सब आता है। खैर मुझे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से खाने का मज़ा ही अलग आता है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से खाने का मुझे मज़ा ही अलग आता है। तो अभी दिखाऊंगा आपको फोटो, आप सबको भी बना के खिलाऊंगा किसी दिन मौका मिला। चले जी, हो गया यहाँ तक, यहाँ तक हो गया जी। अब ये पेज को यहीं पे छोड़ देना। अभी बेटा फोटो दिखाता हूँ अभी आपको, ये पेज को यहीं तक छोड़ देना। हाँ मनगिरी बताओ बेटा, इस पेज को यहीं पे छोड़ देना। मैं पूरा पेज मुझे चाहिए होगा आपको समझाने के लिए और रफ में लिखवाने के लिए। अब नया पेज उठाना। बेटा मम्मी को भी खिलाते हैं बना के, लेकिन मम्मी को पसंद है पराठे, जो मुझे आते नहीं बनाने। मैं सिंपल रोटी बना सकता हूँ। मम्मी मेरे पुराने जमाने की, जिनको सुबह देसी पराठे चाहिए, देसी घी वाले। प्राची गुप्ता मेरे से पूछ रही है सर आपको क्या क्या आता है बनाना। क्यों बेटा, मेरा रिश्ता कराओगे क्या दोबारा? हैं?
अमन गिरी पूछ रहा है सर आप मंथली कितना कमा लेते हो? बेटा 1 करोड़, एक खोका मंथली का 1 करोड़ रुपए कमाते हैं हम लोग। और कुछ? काश ऐसा हो जाए किसी दिन। लो जी लो। अबे नलायको, ऐसा होता अगर मैं 1 करोड़ रुपए महीने का कमा रहा होता। पर के नलायक। अरे प्राची कह रही है सर आप पंजाबी हो तो पगड़ी क्यों नहीं पहनते? बेटा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पंजाबी एंड सिख फैमिली। आई एम नॉट अ सिख, मैं सरदार नहीं हूँ। आई डू नॉट बिलोंग टू अ सिख फैमिली कि मैं वो पहनूंगा। पगड़ी पहनते सरदार लोग, सिख पीपल। बिल्कुल धैर्य धवन, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही फलक चावला। करो जी, नोट करो यहां तक, और इसके बीच बीच में आई होप आप भी जगह छोड़ रहे हैं। ये देखो जी, ये बनाया था मैंने संडे को। ये मैंने इस संडे को बनाया था। ये मैंने बनाया था जी इस संडे को। मुझे ऐसी चीजें, ऐसा ब्रेकफास्ट बहुत पसंद है। और मैं आपको बताऊं, आप लोग क्या नहीं पता, मुझे नहीं पता आप लोग को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे ऐसी चीजें बहुत पसंद है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो मुझे ऐसी चीजें बहुत पसंद है। अगर आप इसमें देख पाओ, मैं आपको बताता हूँ। ये जो ऑमलेट है, ये स्पेशल ऑमलेट है। स्पेशल ऑमलेट का मतलब इट इज वन साइडेड कुक्ड। ये एक साइड से कुक्ड है, एक साइड से बिल्कुल रॉ है। इसके अंदर उबला हुआ घिया, उबला हुआ आलू और उबला हुआ प्याज। प्याज को उबला हुआ नहीं, प्याज नॉर्मल है, उबला हुआ आलू और उबला हुआ घिया इसमें डला हुआ है। और ये वन साइडेड कुक्ड है एंड इट इज कुक्ड इन ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में बना हुआ है। साथ साथ 50 ग्राम्स बनाना, और साथ साथ 2 मैरी के बिस्किट, और साथ में ब्लैक कॉफ़ी। मुझे इस टाइप का इंग्लिश ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैंने बनाया था जी। और मुझे ऐसा ही ब्रेकफास्ट करना पसंद है, थोड़ा अंग्रेजी टाइप का। और साथ साथ कॉर्नफ्लेक्स, स्प्राउट्स। बेटा बहुत टेस्टी बना था। उबला हुआ घिया डालने से क्या होता है कि एक ब्रेकफास्ट आपका हैवी हो जाता है, मतलब मैं डाइट बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। उबला हुआ घिया डालने से क्या होता है, आपका ब्रेकफास्ट बहुत हैवी हो जाता है, पेट जल्दी भर जाता है और आपकी फालतू कैलोरीज अंदर नहीं जाती है। आई नो श्याम कनके से सनी साइड अप ऑमलेट वो होता है जिसका येलो पार्ट बिल्कुल नॉर्मल होता है। दिस इज नॉट सनी साइड अप। सनी साइड अप वो होता है जिसका जो येलो पार्ट होता है वो बिल्कुल गोल का गोल ऊपर होता है। यस वंश, हमें बिल्कुल, और मेरे को बिल्कुल देसी खाना पसंद है, पर 10 या 20 दिन में एक बार, 10 या 20 दिन में एक बार मुझे देसी खाना पसंद है। अदरवाइज आई लाइक इटालियन प्लस इंग्लिश खाना मुझे ज़्यादा पसंद आता है। पर ये ऑमलेट बहुत टेस्टी था।
चलो जी शुरू करते। अब हम लोग शुरू करते हैं, खाने से बाहर आते हैं, नहीं तो क्लास छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। बेटा सेम बनाया था, सेम, बिल्कुल सेम ब्रेकफास्ट बनाया था दोनों के लिए, बिल्कुल सेम बनाया था। चलें जी शुरू करें आज की क्लास। अब हम समझना शुरू करते हैं जी, आ जाओ फटाफट से। अब हम लोग समझना शुरू करते हैं जी। आ जाओ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक लिखा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग, देखो जी चेक करो, सबने लिखा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी, क्या सबने ये लिखा हुआ है जी? हमने लास्ट क्लास में लिखा था। अब सुनो जी, कहानी सुनना। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? मैं अगर इसका आ, मतलब लिखूं, मतलब क्या है यहां पे कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे डिमांड में चेंज आता है, जिनसे डिमांड में चेंज आता है ज्यादा या कम। डिमांड में चेंज आता है या तो थोड़ा या ज्यादा, यानी ये डिमांड को इलास्टिक बनाते हैं या इन इलास्टिक बनाते हैं। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो डिमांड को या तो इलास्टिक बनाते हैं या फिर इन इलास्टिक बनाते हैं। सुनो जी, सबसे पहला टॉपिक है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स का क्या मतलब है? जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे, जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे, उतनी ही डिमांड इलास्टिक होगी, उतनी ही जल्दी चेंज। इलास्टिक का मतलब और इलास्टिक का मतलब क्या है? मैं यहां पे जो वर्ड का यूज करने वाला हूं, आ रहा हूं बेटा राहुल, उस पर भी आ रहा हूं। जितने ज्यादा इलास्टिक वर्ड का मतलब क्या होगा कि डिमांड में फटाफट से चेंज आ गया, और इन इलास्टिक मतलब क्या होगा, डिमांड में ज्यादा जल्दी चेंज नहीं आता। इलास्टिक का क्या मतलब है? डिमांड में चेंज जल्दी आएगा। इन इलास्टिक का मतलब है डिमांड में चेंज आएगा पर बहुत कम या बहुत देर में चेंज आएगा। दैट इज इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। इस कॉन्सेप्ट में मैं उस वर्ड का यूज ऐसे करने वाला हूं। अब अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स का क्या मतलब है कि एक प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट ज्यादा अवेलेबल है। ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अवेलेबल है। अगर एक प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं तो क्या होगा सर, उसके अगर प्राइस में हल्का सा भी चेंज आ जाएगा ना, तो उसकी डिमांड में बहुत भारी चेंज आ जाएगा, क्योंकि लोग एकदम से उसके सब्स्टिट्यूट्स पे शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। तो अगर सब्स्टिट्यूट ज्यादा अवेलेबल हैं तो डिमांड उसकी हाईली इलास्टिक होगी। हाईली इलास्टिक का मतलब क्या है कि जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं उतनी जल्दी और उतना ज्यादा एक प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आ जाएगा, बिकॉज लोग उसके सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन वहीं पे अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो, किसी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो, तो प्राइस में चेंज आने पर लोग उसके सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट तो कर ही नहीं सकते, तो उसकी डिमांड पे ज्यादा चेंज नहीं आएगा। उसकी डिमांड पे ज्यादा चेंज नहीं आएगा अगर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आओ जरा इसके बारे में लिखते हैं जी, इसके बारे में लिखते हैं जी एक बार। आ जाओ जरा फटाफट से। अगर गुड्स हैव more substitutes, then its demand
is highly elastic and वाइसे वर्सा का मतलब उसका ऑपोजिट भी एप्लीकेबल है। ऑपोजिट मतलब जिसके कम सब्स्टिट्यूट होंगे उतनी ही कम उसकी डिमांड में इलास्टिसिटी होगी, यानी इन इलास्टिक होगा। चलें जी आगे चले, हो गया यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पोजीशन ऑफ कॉमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट। अब एग्जांपल सुनना, एक व्यक्ति है जिसकी इनकम 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए में से वो 9,000 रुपीज आटा खरीदने में यूज करता है। 9,000 रुपीज वो आटा खरीदने में यूज करता है और 1,000 रुपए बाकी चीजों में यूज करता है। इसका मतलब उसकी इनकम का 90% आटा खरीदने में यूज हो जाता है। अगर अब आटे के प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगा, आटे का प्राइस मान लो बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो एकदम से उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, बिकॉज वो हमारा मेजर पोर्शन खा जाता है इनकम का। वहीं अगर एक व्यक्ति की इनकम 10,000 रुपये है और उसमें से वो 1 रुपया किसी प्रोडक्ट पे फूकता है, 1 रुपया किसी प्रोडक्ट पे यूज करता है, 10,000 में से सिर्फ 1 रुपया किसी चीज के ऊपर वो यूज करता है, पूरे महीने में एक टॉफी खाता है और 1 रुपया यूज करता है। अब वो टॉफी 1 रुपए से 2 रुपए की हो जाए, वो टॉफी 1 रुपए से 2 रुपए की हो जाए, तब भी उसकी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, तब भी उसकी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ज्यादा चेंज? क्योंकि वो उसकी इनकम का मेजर पोर्शन यूज नहीं करता। उसकी डिमांड मतलब उसका अगर प्राइस 1 रुपए से 2 रुपए हो भी गया तो उसकी इनकम पे कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वो प्रोडक्ट जो हमारी इनकम का ज्यादा मेजर हिस्सा खा जाते हैं, उनके अगर प्राइस में चेंज आएगा तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाईली इलास्टिक होगी। लेकिन वो प्रोडक्ट जो हमारी इनकम का बहुत कम हिस्सा खाते हैं, उनकी डिमांड नॉर्मली क्या रहती है? इन इलास्टिक रहती है जी। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक? आओ जी लिखते हैं इसको। आओ जी लिखें इसके बारे में। ग्रेटर हाँ बेटा, हाँ रह रहे डोंट वरी। ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम spent on a commodity, then greater will be its elasticity. Greater will be its elasticity. ठीक है जी, हो गया यहां तक? नालायक है नालायक।
चले जी, हो गया। वैसे हमारे यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बारिश का मस्त वाला मौसम हुआ पड़ा है। चले जी, हो गया, यहां तक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है नेचर ऑफ नीड ऑफ दैट कमोडिटी। नेचर ऑफ नीड फॉर दैट कमोडिटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है जी? हाँ बेटा, पश्चिम बिहार में रहते हैं हम लोग। नेचर ऑफ नीड ऑफ दैट कमोडिटी, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर एक कमोडिटी आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, अगर एक कमोडिटी आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, उसकी नीड बहुत ज्यादा है आपको, तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी, यानी उसमें चेंज नहीं आएगा। लेकिन वहीं एक लग्जरी गुड्स है जिसकी कोई खास आपको डिमांड है नहीं, जिसकी आपके जीवन में जिसकी कोई खास डिमांड है नहीं, तो क्या होगा उस केस में? अगर उसके प्राइस में चेंज आएगा तो उसकी डिमांड बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। अगर कोई चीज नेसेसिटी है जो आपको अपने जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, उसकी डिमांड हमेशा क्या रहती है? इन इलास्टिक, उसमें ज्यादा चेंज नहीं आता। पर वहीं लग्जरी गुड्स के केस में ज्यादा चेंज आ जाता है। तो आओ जी लिखें इसके बारे में। नहीं बेटा, गाजियाबाद में भी आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। राधा, बाहर निकलो बेटा, देखो एक बारी। मेरी तो खैर अभी बात हुई थी गाजियाबाद में भी, वहां पे भी कह रहे हैं बहुत अच्छा मौसम है। लिखो जी, लग्जरी गुड्स आर प्राइस इलास्टिक and necessities are price inelastic। आगरा में भी तेज धूप है, कलकत्ता में हो रही है जी बारिश। गाजियाबाद में बेटा कहाँ रहते हो आप लोग? अच्छा मुझे बताओ, दिल्ली और गाजियाबाद में कौन कौन रहता है? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, शिवाली मैम गाजियाबाद से बिलोंग करती है। तो दिल्ली में आसपास कोई रहता है क्या? और गाजियाबाद में कौन कौन कहाँ कहाँ रहता है? धैर्य धवन मॉडल टाउन रहता है। चले जी, हो गया, यहां तक नोट हो गया। गाजियाबाद में बेटा एग्जैक्ट कहां पे रहते हो? बठिंडा में गर्मी, हरियाणा। आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट। अच्छा, अनुष्का शर्मा वैशाली में रहती है। बैतुल, बैतुल दिल्ली, दिल्ली। सीपी रहता हूँ, ओके। गोविंदपुरम, ओके। नगर राजस्थान में भी तेज धूप है। अशोक विहार, दैट इज वेरी नियर। राजनगर एक्सटेंशन, ओके। सीपी उत्तराखंड, बहुत अलग अलग जगहों से बच्चे हैं। मैं बता रहा हूँ मेरे आसपास, मैं दिल्ली में मेरे बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं दिल्ली में पश्चिम बिहार में रहता हूं। पीतमपुरा हमारे क्लासेस होती हैं फेस टू फेस। अभी फिलहाल हम लोग पश्चिम बिहार से ऑपरेट कर रहे हैं। और रेवाड़ी हरियाणा, ओके। और हम शिवाली मैम जो है वो गाजियाबाद में रहती हैं लोहिया नगर में। गाजियाबाद में लोहिया नगर में रहती है मैम, मतलब मैम का मायका जो मेरा ससुराल है। ठीक है जी। तो उसके आसपास तो खैर हैं काफ़ी। गोविंदपुरम इज़ नियरेस्ट, वैशाली भी पास ही है। और फिरोजपुर, नैनीताल। नैनीताल इज़ अ वेरी गुड प्लेस, वेरी गुड प्लेस। गुजरात, कलकत्ता, बहुत बढ़िया है जी। मज़ा आता है ये सुन के कि पूरी वेल्लोर से भी लोग हैं। चांदनी चौक टू चाइना, प्राची गुप्ता इज फ्रॉम चांदनी चौक, यूपी, मुंबई। बहुत बढ़िया जी। आ जाओ, चलो आगे चलते हैं अब। बेटा अवतार एंक्लेव, पश्चिम बिहार में अवतार एंक्लेव। धैर्य धवन पूछ रहा है सर आपकी अरेंज मैरिज हुई थी क्या? बेटा अब तुम्हें सब तो ना बता पाएंगे हम। आओ जी आगे आ जाओ।
नंबर ऑफ यूजेस ऑफ दैट कमोडिटी। अगर एक प्रोडक्ट के बहुत सारे यूजेस हैं, यानी एक प्रोडक्ट आपकी बहुत जगह पे काम आता है, एक प्रोडक्ट के अगर आपके बहुत सारे यूजेस हैं, एक प्रोडक्ट यानी बहुत जगह पे काम आता है आपके, तो उसकी डिमांड जो होगी वो हाईली इन इलास्टिक होगी। इन इलास्टिक क्यों? क्योंकि वो बहुत जगह पे काम आता है, तो उसकी डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं आएगा प्राइस चेंज होने पे। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि बहुत कम जगहों पे काम आता है, बहुत कम जगहों पे काम आता है कमेंट्स में आप नहीं देख रहा हूं, कमेंट्स पढ़ने के चक्कर में कमेंट्स पढ़ने के चक्कर में मैंने आपको गलत बोल दिया जी। सुनो, अब कहानी सुनो। जिस प्रोडक्ट के यूजेस ज्यादा होंगे, जिस प्रोडक्ट के, अब मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूं, अब मैं सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान दे रहा हूं। आप प्लीज अभी कमेंट्स पे ध्यान ना दें, सिर्फ समझें। अगर एक प्रोडक्ट के बहुत सारे यूजेस हैं, एक प्रोडक्ट के बहुत सारे यूजेस हैं, तो उसकी डिमांड जो है वो हाईली इलास्टिक होगी। मैंने यही बोला था, खैर सही बोला था। हाईली इलास्टिक इसलिए होगी, एक प्रोडक्ट के बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत जगह पे काम आता है, तो आप उसको ज्यादा यूज करते हो और प्राइस में हल्का सा भी चेंज आया तो आप उसको कम यूज करना शुरू कर दोगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जगह यूज होता है। तो जो लेस इंपॉर्टेंट यूजेस हैं उसके वो करने आप बंद कर दोगे। लेकिन एक प्रोडक्ट है वो आपके एक दो जगह यूज आता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं कह सकते वैसे, कोई भी एक प्रोडक्ट जो एक दो जगह ही यूज आता है आपके, ज्यादा उसके मल्टीपल यूजेस नहीं है और वो यूजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसकी डिमांड चेंज नहीं कर पाओगे चाहे प्राइस में कितना ही चेंज आ जाए। तो अगर एक प्रोडक्ट जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, अगर एक प्रोडक्ट जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, तो उसकी डिमांड जो होगी वो हाईली इलास्टिक होगी, बिकॉज उसके जो लेस इंपॉर्टेंट यूजेस हैं आप करने बंद कर दोगे। लेकिन वहीं एक प्रोडक्ट जिसके बहुत कम यूजेस हैं और जो कि आपके लिए जरूरी भी हैं, तो उसकी डिमांड आप बंद नहीं करोगे। तो लिखो, हायर द यूजेस, हायर द प्राइस इलास्टिसिटी एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट आता हूं जी, पहले कंज्यूमर हैबिट्स पे आ जाता हूं। कंज्यूमर हैबिट्स का क्या मतलब है? ऐसे प्रोडक्ट जिनकी आपको बहुत ज्यादा आदत है, जिसे हम कहते हैं मुझे तो तेरी लत लग गई। जो लत लग जाती है हमारे को किसी भी चीज की, तो उसकी डिमांड में चेंज नहीं आता चाहे प्राइस कितना भी चेंज हो जाए। यानी उसकी डिमांड क्या होती है? इन इलास्टिक होती है। अगर आप किसी चीज को लेके हैबिचुअल हो, जिसे आप छोड़ नहीं सकते, आपको लत लग गई है, ठीक है, तो उस केस में उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। सिंपल सी बात है, उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। लिख लो, लिखो जी। इफ अ कस्टमर इज habitual consumer of a commodity, then its demand is inelastic एंड वाइसे वसूरत। वाइसे वसूरा, बताओ, मैंने छोले भटूरे को पढ़ते हुए लिख दिया वाइसे, वाइसे वर्षा। छोले भटूरे कह रहे बेटा, एक बात, छोले भटूरे कोई लत लगाने की चीज है? वैसे होती है, कई लोग होते हैं एकदम फूडी टाइप के।
चले जी आगे चले। नेक्स्ट पॉइंट है टाइट डिमांड। टाइट का मतलब होता है जुड़ी हुई डिमांड। टाइट का मतलब होता है, ये वो टाइट नहीं है जो कपड़े धोने के काम आता है। जुड़ी हुई डिमांड। जुड़ी हुई डिमांड का क्या मतलब है? अभी फॉर एग्जांपल इंक, जो प्रिंटर में इंक डलती है, अगर वो महंगी हो जाए तो लोग इंक खरीदना कम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसकी डिमांड डिपेंडेंट है प्रिंटर की डिमांड पे। अगर लोग ज्यादा प्रिंटर खरीद रहे हैं, प्रिंटर महंगा नहीं हुआ, लोग ज्यादा प्रिंटर खरीद रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रिंटर में रिफिल करने के लिए उनको इंक भी चाहिए होगी। तो इंक की डिमांड इज टाइड अप टू प्रिंटर की डिमांड। तो इंक की डिमांड जो कि जुड़ी हुई है प्रिंटर की डिमांड से, उसकी डिमांड ज्यादातर इन इलास्टिक होगी, यानी उसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा। वहीं जो प्रिंटर है उसकी ऑटोनॉमस डिमांड है। ऑटोनॉमस का मतलब होता है जो किसी से जुड़ी नहीं हुई, जिसकी अपनी खुद की डिमांड है, जो किसी चीज से जुड़ी नहीं हुई है। तो अगर प्रिंटर की डिमांड है जो कि ऑटोनॉमस डिमांड है, अगर प्राइस महंगा होगा तो लोग प्रिंटर लेना कम कर देंगे, और प्राइस सस्ता होगा तो लोग प्रिंटर लेना ज्यादा शुरू करेंगे। कहने का मतलब क्या है? जो डिमांड किसी चीज के साथ जुड़ी हुई होती है, टाइट डिमांड होती है, वो इनइलास्टिक रहती है, और ऑटोनॉमस डिमांड इलास्टिक रहती है। देखो जी, टाइट डिमांड, इनइलास्टिक, autonomous demand is in elastic। हो गया जी नोट यहां तक? ऑटोनॉमस का मतलब होता है जिसकी अपनी खुद की डिमांड है। चले जी, हो गया नोट यहां तक? चले जी, हो गया यहां तक। और लास्ट पॉइंट है जी, टाइट डिमांड का मतलब होता है बेटा जिसकी डिमांड जुड़ी हुई है किसी और चीज से। जैसे कि इंक की डिमांड जुड़ी हुई है प्रिंटर की डिमांड से, रिफिल की डिमांड जुड़ी हुई है पेन की डिमांड से। अगर लोग प्रिंटर ज्यादा खरीद रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उनको इंक भी ज्यादा चाहिए होगी, उसकी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे उसका प्राइस बढ़ घट जाए, उसकी डिमांड इलास्टिक नहीं होगी, इन इलास्टिक होगी। आओ जी, लास्ट पॉइंट आता है प्राइस रेंज। प्राइस रेंज का मतलब जो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे हैं, जो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे हैं, हाई प्राइस रेंज में, उनका प्राइस अगर हल्का सा भी चेंज होगा तो उनकी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी, दैट विल बी हाईली इलास्टिक। लेकिन जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत 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 सस्ते हैं, लो प्राइस रेंज में, उनके प्राइस में हल्का सा भी चेंज होगा तब भी उनकी डिमांड में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सस्ते हैं। तो आओ जी लिखें जरा एक बार प्राइस रेंज के बारे में। प्राइस रेंज के बारे में, प्राइस रेंज के बारे में लिखते हैं जी। गुड्स इन हाई प्राइस रेंज, गुड्स इन हाई प्राइस रेंज और इन वेरी लो प्राइस रेंज, then its demand is inelastic, but goods in middle price range
आर इलास्टिक। टाइट डिमांड का बेटा मतलब हो तो क्या, टाइट डिमांड मतलब जिसकी डिमांड जुड़ी हुई है किसी और चीज से, मोबाइल की चार्जर से नहीं, चार्जर की मोबाइल से। कमेंट्स नहीं चल रहे हैं तो बेटा आपको एक बार बाहर जाके वापस आ जाना चाहिए, एग्जिट करके, एंड आई एम सीइंग योर कमेंट्स। मेरे को समझ नहीं आती कि कामरान मेरे लाल मेरे पीले इतनी जल्दी कैसे एकदम से वो हो जाता है। तुम भी वैसे इलास्टिक ही हो, बहुत जल्दी तड़प जाते हो थोड़े से चेंज से भी हैं। नंबर ऑफ यूजेस का क्या मतलब है? नंबर ऑफ यूजेस का बेटा ये मतलब है कि जिस चीज के बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं, जिस चीज के बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं, जैसे कि मिल्क बहुत ज्यादा जगह पे काम आता है, उसका प्राइस हल्का सा भी चेंज होता है तो उसकी डिमांड में ज्यादा फर्क इसलिए आ जाता है क्योंकि लोग जो उसके लेस इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं, जैसे दूध से पनीर बनाना, दही बनाना, वो सब कम कर देते हैं और चीज महंगी होती है तो हम उसके जो लेस इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं वो करना कम कर देते हैं, जिनकी वजह से उनकी डिमांड में फर्क आ जाता है। दैट मीन्स उनकी डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक होगी। और टाइट डिमांड का क्या मतलब है? टाइट मतलब जिसकी डिमांड किसी और से जुड़ी हुई है, जैसे कि जिसकी डिमांड किसी और से जुड़ी हुई है, जैसे कि इंक की डिमांड जुड़ी हुई है प्रिंटर से। अगर लोग प्रिंटर ज्यादा खरीद रहे हैं तो इंक तो ज्यादा खरीदेंगे ही, चाहे उसकी प्राइस बढ़े चाहे ना बढ़े। और ऑटोनॉमस का मतलब होता है जिनकी अपनी खुद की डिमांड होती है जो किसी और से जुड़ी हुई नहीं है, जैसे कि प्रिंटर की अपनी खुद की डिमांड है। अगर प्रिंटर का प्राइस महंगा होगा तो प्रिंटर की डिमांड कम हो जाएगी, प्रिंटर का प्राइस कम होगा तो प्रिंटर की डिमांड बढ़ जाएगी। सिंपल, उनकी खुद की डिमांड है, किसी और से जुड़ी हुई नहीं है, तो दैट इज उनकी डिमांड इलास्टिक है। यानी प्राइस में चेंज आने से उनकी डिमांड पे फर्क पड़ता है, लेकिन इनकी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ता प्राइस में चेंज आने की वजह से, बिकॉज लोग प्रिंटर तो ज्यादा खरीद ही रहे हैं ना। और नेक्स्ट प्राइस रेंज। प्राइस रेंज का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है? या तो जो चीजें बहुत महंगी है या चीजें बहुत सस्ती हैं। जो चीजें बहुत महंगी है उनकी डिमांड पे ज्यादा फर्क इसलिए नहीं आता क्योंकि हल्का सा भी चेंज आता तो वो लाखों का है। मान लो एक चीज है 10 करोड़ रुपए की, वो 10.5 करोड़ रुपए की हो गई। एक चीज 10 करोड़ का, एक बंगलो था या एक फ्लैट था 10 करोड़ रुपए का, वो 10.5 करोड़ रुपए का हो गया। तो उसकी डिमांड पे ज्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो व्यक्ति 10 करोड़ खर्चने लायक है वो 10.5 करोड़ भी खर्च कर सकता है। तो जो बहुत महंगी चीजें होती है उनकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होती है। और जो आप बहुत सस्ती है, जो बहुत सस्ती है, अगर कोई चीज 1 रुपए की है वो 1.25 या 1.5 रुपए या 2 रुपए की भी हो जाए तो हमें उसकी डिमांड पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो उनकी डिमांड क्या रहती है? इनइलास्टिक। तो बहुत हाई रेंज या बहुत लो रेंज की जो चीजें होती है उनकी डिमांड कैसी रहती है जी? इन इलास्टिक रहती है। लेकिन जो मिडिल रेंज की चीजें होती है, ना ज्यादा बहुत महंगी है ना ज्यादा बहुत सस्ती है, जो एक मिडिल मैन के लिए चीजें हैं, उनकी डिमांड इलास्टिक रहती है, यानी बहुत जल्दी चेंज आ जाता है जी। नेक्स्ट, प्राइस रेंज हो गया। वाइस वर्सा का मतलब होता है एग्जैक्ट ऑपोजिट। एग्जैक्ट ऑपोजिट मतलब प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होती है, एंड वाइस वर्सा मतलब प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ती होगी। टाइम पीरियड बेटा कर रहे हैं अभी, टाइम पीरियड टाइम पीरियड टाइम पीरियड कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। टाइम पीरियड क्या कहता है? ध्यान से सुनना अब। जिन चीजों का इंपैक्ट शॉर्ट रन में पड़ता है उनकी डिमांड इलास्टिक होती है, जिन चीजों का इंपैक्ट लॉन्ग रन में पड़ता है उनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। मतलब कि अगर आज मान लो पेट्रोल महंगा हो गया और आपको कल ही कहीं जाना था, कल ही कहीं जाना है, पेट्रोल हो गया है जी महंगा, तो आप क्या करोगे? जाओगे नहीं क्या? मुझे बताओ, जाओगे या नहीं जाओगे? बताओ जी। मैं आपसे पूछता हूं, टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है? बताओ जी। बताओ। अगर
आज पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए, बताओ जी, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो शॉर्ट रन में आपको कहीं जाना है तो क्या जाओगे या नहीं जाओगे? सर जाएंगे, इफ इट इज प्लान तो हम लोग जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, उसकी डिमांड कैसी होगी पेट्रोल की? इन इलास्टिक होगी। तो जिन चीजों का यूज आपको शॉर्ट रन में करना है, जिन चीजों का यूज आपको शॉर्ट रन में करना है, जिन चीजों का यूज आपको शॉर्ट रन में करना है, उनकी डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो वो डिमांड क्या रहती है? इन इलास्टिक रहती है। यूज इन शॉर्ट रन, तो डिमांड कैसी रहती है? इन इलास्टिक। और वहीं अगर यूज इन लॉन्ग रन करना है, कभी आपको लॉन्ग रन में यूज करना है, तो उसकी डिमांड कैसी रहती है? इलास्टिक की। मान लो कि फ्यूचर में हमने सोचा था 1 साल बाद हम लोग वैष्णो देवी जाएंगे और पेट्रोल हो गया जी महंगा, तो आपके पास 1 साल तक का टाइम है, 1 साल तक का टाइम है उसको देखने का। अगर पेट्रोल तब तक महंगा रहा तो आप नई सीएनजी कार खरीद लोगे या सीएनजी से चले जाओगे, उसके डिमांड पे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। मतलब जो चीजें लॉन्ग रन में इंपैक्ट डालती हैं, जो चीजें लॉन्ग रन में इंपैक्ट डालती हैं उनकी डिमांड एकदम से कम हो सकती है, और जो चीजें शॉर्ट रन में इंपैक्ट डालती हैं उनकी डिमांड एकदम से कम नहीं होती है। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि अगर आज पेट्रोल महंगा हो गया और आपको कल ही कहीं जाना था, तो आप उसकी डिमांड में चेंज नहीं लाओगे, जितना पेट्रोल गाड़ी में डलवाना है वो तो डलवाओगे, क्योंकि कल आपको कहीं जाना था। दैट यू कैन नॉट चेंज, आप चेंज नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज टाइम पीरियड बहुत कम बचा है। तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी, क्योंकि आपको जो यूज करना है वो बिल्कुल थोड़ी ही देर बाद या कल ही परसों में यूज करना है, तो आपके पास जो टाइम फ्रेम है दैट इज वेरी शॉर्ट टर्म। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी डिमांड इन इलास्टिक रहेगी। इन इलास्टिक का मतलब डिमांड में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं आपको 1 साल बाद का कोई प्लान बनाना है, तो आपके पास टाइम पीरियड बहुत है, 1 साल का टाइम पीरियड है अपनी डिमांड को एडजस्ट करने का, कि वैष्णो देवी जाए कि ना जाए। पेट्रोल का दाम एकदम डबल हो गया है, तो माता रानी को क्या कहेंगे? माता रानी से हम बोलेंगे कि हम सीएनजी वाली गाड़ी पे आ जाएंगे या ट्रेन में आ जाएंगे। तो आपके पास जब आपको टाइम पीरियड ज्यादा मिलता है अपने आप को एडजस्ट करने का, तो आप महंगी चीजें नहीं खरीदते हो, इसके उच्च और इजी या सस्ते ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हो, जिसकी वजह से उसकी डिमांड में फर्क पड़ जाता है, एंड दैट इज वाई इलास्टिक। लेकिन वहीं अगर उसका यूज आपको जल्दी करना हो, शॉर्ट रन में करना हो, तो क्या होगा? शॉर्ट रन में करना हो तो उसकी डिमांड कैसी रहेगी? इन इलास्टिक रहेगी। लेकिन अगर वहीं उसका यूज आपको लॉन्ग रन में करना हो, तो यू कैन फाइंड ऑप्शंस या ऑल्टरनेटिव्स उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए, एंड दैट इज वाई उसकी डिमांड क्या रहेगी? इलास्टिक रहेगी। ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गया? ये बेटा खत्म हो गया, अब हमारा ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है डिमांड फोरकास्टिंग और टाइप्स ऑफ डिमांड, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज की क्लास में 5 मिनट कुछ काम की वजह से जल्दी छोड़ रहा हूं। मेरे को कल, जैसा कि कल रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद जिनका अच्छा अटेम्प्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया, वो तो बेचारे बहुत खुश थे। जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड है। तो सबके लिए, सब लोगों के लिए, जो मेरे को एक गाना बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशनल सॉन्ग है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो आपको अपने पास प्लेलिस्ट में सेव कर लेना चाहिए। और मेरे 2-3 फेवरेट गाने हैं, 2-3 फेवरेट गाने हैं। जब भी मुझे लगता है कुछ भी प्रॉब्लम, तो मैं उन गानों को सुनता हूं तो मैं चार्ज अप हो जाता हूं बहुत ज्यादा। तो मैं आपको वो आज उनमें से एक सॉन्ग अभी आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। वो एक सॉन्ग अपने पास सेव कर लेना। उसके बाद हर 2-3 जगह पे जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, मैं अपने सारे जो मेरे मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं बहुत ज्यादा, जो मुझे चार्ज अप कर देते हैं, जो पास्ट में हुआ हुआ आगे मुझे उस चीज पे मेहनत करने के लिए मोटिवेट कर देते हैं, मैं वो सॉन्ग आपके सामने आपको सुनाऊंगा जी। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे। जिसको जाना है वो जा सकता है, जो साथ में रहेगा ध्यान से सुनना। बहुत अच्छा गाना है, आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। और हर क्लास में तो नहीं, जब जब मुझे लगेगा कि आपको रिक्वायरमेंट है, मैं जरूर अपना एक फेवरेट सॉन्ग आप लोग के लिए लेके आऊंगा। तो ध्यान से सुनना जी। मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं अब एक सॉन्ग जो कि मेरा फेवरेट है और जो कि आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा जी। सुनना जी।
बताऊंगा इसमें कौन सा पैराग्राफ मेरा फेवरेट है, बताऊंगा। सुनो जरा इसको। अभी आगे भी आएगा, ये देखना जरा, ये देखना, ये सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट पैराग्राफ है ये वाला। सीरियसली बहुत कॉम्पिटिटर्स है, हेटर्स है मार्केट में, बट आई विल नॉट स्टॉप इट। सुनो जरा फेवरेट सॉन्ग। सुबह फिर आएगी, याद रखना तुमको, सुबह फिर आएगी, सुबह फिर आएगी। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू I just seriously want you all, दोस्ती को अपने छुपाना नहीं है, ये आपको हौसला अपने छुपाना नहीं है। कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। अभी बीच में एक पैराग्राफ आएगा, बहुत अच्छा पैराग्राफ, बस 1 मिनट और बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। ध्यान से सुनना, अब ये ध्यान से सुनना, मेरा फेवरेट पैराग्राफ है, ध्यान से सुनना। होगी हमें जो रहमत अता, धूप कटेगी साए तले, अपनी खुदा से है ये दुआ। मंजिल लगा ले हमको गले, मंजिल लगा ले हमको गले, जुर्रत सौ बार रहे, ऊंचा इकरार रहे, जिंदा हर प्यार रहे। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मेरे को ये गाना गाते हुए भी गूज़बम्स आ जाते हैं, आज भी गूज़बम्स आते हैं मेरे को ये गाना गाते हुए। यानी जिनको इंग्लिश में कमजोरी है, राधा समझा दो जी। गूज़बम्स का मतलब है मेरे आज भी रोंगटे खड़े होते हैं, ये गाना सुनता हूँ ना तो अंदर से मेरा ऐसा हाल हो जाता है कि नहीं भाई कुछ तो करना ही है, अभी अपने को हार नहीं माननी है, चाहे कुछ हो जाए भाई। 12th के मार्क्स कोई फर्क नहीं पड़ते, आगे सीए बचा है ना अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सीए बचा है आपका, सीए बचा है, सीए में उखाड़ लो जो उखाड़ना है। 12th हो गया, अब जो होना था हो गया, आगे मंजिल को गले लगाओ अपने, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी। तो आई होप अब आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। बीच बीच में मैं आता रहूंगा और मेरा 1-2 गाने तो और भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं, मैं आपको सुनाऊंगा जी बीच के में, जब जब मुझे लगेगा आपको रिक्वायरमेंट है मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है जी। आई होप
क्लास आपको आज वाली अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा। तो यूट्यूब पे जब ये क्लास डलेगी, अभी हम कुछ दो चैप्टर पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर तक यूट्यूब पे डालेंगे, उसके बाद नहीं डलेगी वहां पर क्लास। वहां पे इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, whosoever wants some motivation, एंड चैनल को सब्सक्राइब आपको करना ही है, ठीक है जी। और प्लीज 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 मोटिवेटेड रहो, पढ़ते रहो अच्छे से, टेंशन मत लो, पास के बैगेज को लेके प्रेजेंट और फ्यूचर में मत खराब करो अपना। जो हो गया उससे सीख लो और पॉजिटिवली आगे बढ़ो। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, तब तक ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।